एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का हम टॉपिक ले रहे हैं, इन्वायरमेंटल सेगमेंट्स। तो मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लग रहे हैं। और ये टॉपिक आपको कंप्लीट करके जाना है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि मोस्ट टाइम भी है। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैसीय नमूने के मामले में अंश का मतलब आयतन से है, ठीक है। मतलब अगर हम गैस नमूने की बात करेंगे तो अंश का मतलब हम क्या समझेंगे, यहाँ पर आयतन समझेंगे, ठीक है। इस प्रकार हवा में Na2 का 1 ppm का मतलब है हवा के 106 आसन में Na2 का एक आयतन, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, ये तो सबसे पहले हमको क्या बोला कि गैसीय नमूने के मामले में अगर अंश का अब बोलेंगे तो उसका मतलब होगा आयतन। अब इसमें एग्जांपल दिया गया है कि इस प्रकार अगर हम हवा में Na2 का 1 ppm का मतलब अगर आपको कोई पूछेगा तो इसका मतलब क्या होगा, हवा के 106 आयतन में Na2 का 1 आयतन होगा, ठीक है। औसतन में Na2 का 1 आयतन होगा। अब आगे देखेंगे तो सेगमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण 4 खंडों में बना है, वातावरण, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल। तो फर्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे, वातावरण। तो देखिएगा आगे, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का सुरक्षात्मक आवरण है, ठीक है। वातावरण में हम किस चीज के बारे में पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, गैसों के बारे में। तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का सुरक्षात्मक आवरण है। यह पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है और यह इसी की वजह से क्या होता है, हमारे पृथ्वी पर जीवन बना हुआ है और इसे बाहरी आंतरिक की शत्रुता से बचाता है। और इसमें जो बाहर की जो भी चीजें हैं, हानिकारक चीजें, उससे हमको क्या करता है, ये वातावरण बचाता है, ठीक है। यह बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली अधिकांश ब्रह्मांडीय किरणों और सूर्य से आने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा स्तर हिस्से को अवशोषित करता है, ठीक है। मतलब बाहर से आने वाली जो भी चीजें हैं, जैसे कि सूर्य की किरणों को, ठीक है, तो ये क्या करता है, उससे हमारी रक्षा करता है। यह मुख्य रूप से निम्नलिखित किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाता है, जैसे कि नियर अल्ट्रावायलेट, विजिबल NIR, लेमडा 300 से 25 nm तक, ठीक है, इस तरह से। अब आगे देखते हैं। आगे है वायुमंडल द्वारा दूर से आने वाली यूवी विकिरण 300 nm से ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अब वायुमंडल पृथ्वी की सतह से निकलने वाली IR प्रकाश के अवशोषण के माध्यम से पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन बनाए रखता है। वायुमंडल जीवन के लिए आवश्यक गैसों का स्रोत है। यह एरोबिक जीवन के लिए आवश्यक OY पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है और CO और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और वायुमंडल प्रतिक्रियाओं द्वारा रासायनिक रूप से बने नाइट्रोजन में परिवर्तित होने पर जीव को N2 प्रदान करता है, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन भी गैस है तो उसमें क्या करता है, N2 बन के हमारे पौधों के लिए रक्षा करता है। अब वायुमंडल जल विज्ञान चक्र के एक भाग के रूप में महासागरों से भूमि तक पानी का महत्वपूर्ण वाहक है। अब सेकंड नंबर में आता है जलमंडल। तो जलमंडल में सभी प्रकार के जल संसाधन शामिल है, जैसे महासागर, समुद्र, नदियां, झीलें, धाराएं, जलाशय, ग्लेशियर, ध्रुवीय बर्फ की टोपियों को भूजल, ठीक है। अब पृथ्वी की कुल जल आपूर्ति का लगभग 97% अत्यधिक नमकीन पानी के रूप में महासागरों में है, ठीक है। समुद्र का पानी क्या होता है, नमकीन होता है, खारा होता है। तो ये इतना मतलब कि 97% पानी क्या है, महासागरों में है, ठीक है। और लगभग 2% ध्रुवीय बर्फ की टोपियों पर ग्लेशियर में से है और केवल लगभग 1% ही मनुष्य के उपयोग के लिए ताजा पानी का पानी के रूप में उपलब्ध है। मतलब कि यहाँ पर देखिए, हम जितना भी पानी पीते हैं और जितना पीने योग्य पानी है वो कितना है, सिर्फ 1% है बस, ठीक है। और 2% कहाँ बर्फ में जमा हुआ है और जो 97% है वो कितना है, वो समुद्र में है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना पानी है समुद्र में। अब आगे देखते हैं। ताजे पानी का मुख्य उपयोग सिंचाई यानी 30%, थर्मल पावर प्लांट 5%, औद्योगिक खपत 12% और घरेलू 7% के लिए होता है। मतलब घरेलू पानी उसमें से भी देखिएगा, अब हम 2% पानी में से भी क्या कह रहा है ये कि 30% सिंचाई के लिए हो जाता है और 50% पावर प्लांट के लिए होता है, नहीं हाँ, और औद्योगिक खपत के लिए 12% होता है और घरेलू के लिए यानी हम घरेलू उपयोग के लिए केवल 7%, ठीक है। 1% पानी से भी 7% पानी हम पीते हैं बस, और बाकी का यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें यूज हो रही है। आगे देखते हैं।
अब कृषि जल में कीटनाशकों और उर्वरक के कारण सतही जल दूषित हो जाता है तथा मल मूत्र और उद्भोगी अपशिष्टों में मानव और पशु अपशिष्टों के कारण जलीय जीवन और मानव जाति के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा बहुत ज्यादा पानी प्रदूषित हो जाने के कारण क्या होता है, पानी की बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। अब देखते हैं हम नंबर 3 में स्थल मंडल। तो स्थल मंडल ठोस पृथ्वी का बाहरी आवरण है। ठीक है, ये क्या है, स्थल मंडल ठोस यानी पृथ्वी के बाहरी आवरण। खनिजों, कार्बनिक पदार्थों, हवा और पानी का जटिल मिश्रण मिलकर मिट्टी का निर्माण करता है, जो स्थलीय मंडल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। औद्योगिक खनन, कृषि और घरेलू गतिविधियों से बड़ी मात्रा में ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं, जो स्थल मंडल को प्रदूषित करते हैं। ठोस अपशिष्टों का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बन गया है। अब आता है लास्ट में जीवमंडल। तो जीवमंडल जीवित जीवों और पर्यावरण के अन्य 3 खंडों के साथ उनके अंतःक्रिया को दर्शाता है। समुद्र तल से 600 मीटर ऊपर और 10,000 मीटर नीचे के क्षेत्र में जीवन की विभिन्न प्रजातियां मौजूद है, जो जीवमंडल का निर्माण करती है। जीवमंडल छोटी इकाइयों से बना है, जिन्हें पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। जीवमंडल और पर्यावरण के अन्य 3 खंड परस्पर प्रभावित होते हैं। जीवमंडल का अस्तित्व पर्यावरण के अन्य 3 खंडों में विभिन्न आवश्यक तत्वों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और इससे काफी ज्यादा नॉलेज भी मिला होगा आपको। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगी। थैंक यू।